झारखंड में भाषा की बात करें या खतियान की बात करें या स्थानीयता की बात करें या नियोजन की बात करें, इन तमाम विषयों को लेकर विभिन्न जिलों में आंदोलन चल रहे हैं। कई जो आदिवासी मूलवासी संगठन के लोग हैं वो अपने हक और अधिकार को लेकर इन दोनों सड़कों की खाक छान रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इन्हीं आंदोलनों से उपजे हुए शिव टहल नायक जी। अभी जो बात हो रही थी कि अगर दूसरे पक्ष ने 6 तारीख को झारखंड बंद की घोषणा की है और इस बात की वो यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि झारखंड में वो लंबे समय से रह रहे हैं, लिहाजा झारखंड में उनका हक और अधिकार बना है, तो इसमें गलत क्या होता है? अरे भैया मेरे, यहाँ अंग्रेज लोग आए थे, कितना साल राज किए, तो क्या उसको यहाँ का अधिकार मिल गया है? यहाँ अंग्रेजों के लिए यहाँ खतियान बन गया, वहाँ उसके रहने के लिए साथी बन गया। आप हमको उंगली मत कीजिए। झारखंड में अगर आपको रहना है तो भाई बन के रहिए, अगर झारखंड में रहना तो भाई बन के रहिए। आप यहाँ अधिकार की बात करोगे तो नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला किसी भी कीमत से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका अगर 2 तल्ला बिल्डिंग है, आपका पिताजी का नाम फलाना ढेकाना जो भी है, और मैं अगर जाकर अगर कहूँगा कि दो ठो हमको फ्लैट दे दीजिए, दीजिएगा? दीजिएगा? बोलिए ना, पहले दीजिएगा। हाँ, तो फिर आप तो जवाब दे दिए। आपका घर जाएंगे तो पुआ पकवान खिलाइएगा, भात दीजिएगा, रहने के लिए सोने के लिए खटिया दीजिएगा, लेकिन क्या आपका घर को हमको रजिस्ट्री कर दीजिएगा? शिव टहल जी यही बात सवाल जानना चाह रहे हैं। उनके तरफ से ये बात है कि वो अगर दशकों से रह रहे हैं और यही दादा अगर वो भगा रहे हैं, नहीं अगर वो भविष्य की को लेकर चिंतित है ना, भविष्य सुनिए, भविष्य के बारे बता देते हैं। भविष्य में मेरा का बिहारी दोस्त नहीं है, मेरा उसका साथ उठना बैठना बिजनेस है, सब कुछ है। तो मैं उसका घर जाता हूँ तो मान सम्मान इज्जत वो भी करता है, मेरा घर भी आता है तो हम भी करते हैं। आज अगर मेरा रिलेशन और उसका रिलेशन अच्छा निभेगा तो उसका बेटा और मेरा बेटा का भी बनेगा। सबसे बड़ी बात है नियोजन में, यहाँ के संसाधनों में, हक अधिकार, नौकरी में, रोजगार में, वो तो चाहिए नहीं है। जब यहीं बसे हुए हैं, यहीं के मिट्टी से अगर वो अपने आप को जोड़ते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपका घर में आपका खाने का ठिकाना नहीं रहेगा तो क्या दूसरे को खिलाइएगा? आपका पहले पेट भरेगा तब ना किसी को खिलाइएगा। भले मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा समाज, मेरा झारखंडी, उसके बाद किसी को होगा। मतलब अभी सवाल ये हो रहा है ना कि इस तरह से अनबन की जो स्थिति बन गई है ना, उससे क्या है, समाज में बहुत एक गर्माहट पैदा हो गई है और उससे टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो चाहिए ये कि दोनों पक्षों को शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करें और एक ऐसा कॉर्डियल माहौल बने जिससे झारखंड का विकास भी आगे बढ़ते रहे। मैं आपको बार बार कहता हूँ, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। हमको पागल समझ रखे? वो मेरे भाई हैं। पहले उसने ललकारा था कि 1932 का खतियान यदि झारखंड में लागू होगा तो खून का नदियां बहा दूंगा, कैलाश यादव ने कहा था। उसका मैंने करारा जवाब दिया है। किसी एक व्यक्ति ने कह दिया तो समाज की पैरवी थोड़ी हो गई है। और भी भोजपुरी है, मगही है, अंगिका है, मैथिली, अन्य समाज के लोगों ने तो कुछ नहीं कहा है। एक व्यक्ति की बात को लेकर अगर आप इतने उग्र हो जाएंगे तो समाज तो टूट जाएगा ना। एक सेकेंड, मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि मेरे कर्मा पर्व में मेरे बिहारी भाइयों के साथ नाचता हूँ। उसका होली दिवाली होता है तो उसके यहाँ जा छठ में हमें खाना, छठ पूजा में बुला के हम लोग को क्या ठेकुआ और क्या खीर भात खिलाता है। तो जब मेरे यहाँ आते हैं हम मान सम्मान देते हैं, आपके यहाँ हम जाते हैं, तो एक के बोलने से थोड़ा कुछ होगा। मेरे समाज में बहुत सारा ऐसा लोग हैं जो बाहर से आए हुए, जो मेरा मान सम्मान करेगा मैं भी उसका मान सम्मान करूंगा। जो मुझे तिरस्कार करेगा तो मैं उससे तिरस्कार करूंगा। शिव टहल जी सवाल ये है ना, तो फिर वो अपने लिए क्या झारखंड में अपना फ्यूचर नहीं देखे, अपने बच्चों का भविष्य नहीं देखे, वो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाए, ये संदेश है क्या? हम लोगों ने बार बार बोल रहा अतिथि देवो भव। आप यहाँ आए हैं, रहिए, जिए, खाइए, पीजिए, रहिए ना। आज हमारे बहुत सारे आदिवासी भाई लोगों के जमीन में बिहारी भाई घर बना के रहे सदा पट्टा पे, क्या उन लोगों को भगा दिया जा रहा है? आप सर्वे कीजिए, रांची राजधानी में 80% बाहर के लोग हम लोग का जमीन में रहते हैं, फ्री पकड़ कर आ रहा है। ना उसका माल गुजारी करता, ना रसीद करता, ना किसी प्रकार का कुछ नहीं। आज भी हम लोग दे रहे हैं उसका माल गुजारी, फिर भी तो रह रहा है। क्या उसको हम भगा रहे हैं? रहो, प्रेम से रहो। आंख दिखाने काम करोगे तो फिर लोटा लेके आयो, लोटा लेके जाओगे। नहीं शिव टहल जी, हम लोग ने बहुत पहले से देखा कि झारखंड की जो जुबान है, भाषा बड़ी मीठी है, मगर आप लोगों को सुनने के बाद थोड़ा सा माइंडसेट हम लोग का भी चेंज हो गया, बदल गया है। इतनी कड़वाहट क्यों ला रहे हैं आप लोग? आप मुझे गाली दीजिएगा, आप मुझे धमकी दीजिएगा तो क्या हम खामोश और चुप रहेंगे? ललकारिएगा।
अरे जरूरत पड़ेगा तो हमारे झारखंड के लिए बहुत सारे लोग शहीद हो गए, जरूरत पड़ेगा हमारे झारखंड के लिए बहुत माताएं और बहनें विधवा हो गए, जरूरत अगर पड़ेगा 1932 का खतियान लागू कराने में, या तो कोई बाहर के लोग हम लोग को अपमानित करेगा तो जरूरत पड़ेगा तो हम लोग भी शहीद होने के लिए तैयार है। तो शिव टहल नायक जी, सवाल ये है ना कि अगर ये लागू करना, एक मिनट ज्यादा कर रहे हैं, बार-बार एक ही चीज तो बुलवा रहे हैं। तो आपने सुना शिव टहल नायक जी ने साफ तौर पर कहा कि अगर विभिन्न जो संगठन हैं अगर वो इन मुद्दों के लेकर आंदोलन करते हैं तो कहीं न कहीं ये बात ज़रूर उत्पन्न होती है कि वो झारखंड के हक और अधिकार का कहीं न कहीं हनन कर रहे हैं। हमारी कोशिश बस यही है कि समाज में एक बेहतर वातावरण बने, एक शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे, ताकि तमाम जो लोग हैं वो मिल करके झारखंड के विकास में, यहाँ के संवर्धन में और यहाँ के डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर सके। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जो टकराव की बातें हैं, जो कड़वाहट वाली शब्दावली हैं, उसका यूज़ ना हो और तमाम लोग मिल बैठ करके एक कॉर्डियल माहौल में और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो। और सबसे अहम और ज़रूरी बात यह हो जाती है कि झारखंड की सरकार को चाहिए कि ये आंदोलन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इस आंदोलन को वो संज्ञान में ले और इसके डिमांड्स को कहीं न कहीं पूरा करने की कोशिश करे। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शाहनवाज।